हेलो फ्रेंड्स, जेके गुप्ता क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे कुछ आवश्यक कार्य फंस जाने के कारण वीडियो को अपलोड नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब पर डे इस चैनल पे वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो देखिए, चलते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम मैथ जानेंगे, मैथ जानने की कोशिश करेंगे और मैथ में नाव धारा को पढ़ेंगे। क्या जानेंगे लोग? नाव धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। बोट इंडस्ट्री में सबसे पहले हम बेसिक बात ये जानेंगे, जैसे मान गए कि पानी है। क्या है? पानी है। ये क्या है? पानी बह नहीं रही, एकदम शांत है और इसमें कोई नाव चल रहा है। ठीक है, अगर नाव को कोई व्यक्ति इसको खे रहा है और पानी क्या है? शांत है, इसका मतलब है कि इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो केवल उसका क्या है? रियल चाल है, यानी वास्तविक चाल है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति, पानी क्या रहेगा? शांत रहेगा। पानी क्या रहेगा हो? अगर शांत रहेगा पानी और उसमें कोई व्यक्ति नाव को क्या करेगा? खेगा, इसका मतलब है कि व्यक्ति का वास्तविक चाल रहेगा। तो व्यक्ति के केवल वास्तविक चाल को हम लोग क्या मानेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। लेकिन वही पानी अगर मान गए कि बहाव की दिशा में है, क्या चीज की दिशा में हो? पानी ऊपर से क्या रही है? बह रही है और इसमें नाव चल रहा है और इसमें कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का तो वास्तविक चाल होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ पानी भी उसको क्या देगी? धक्का देगी, यानी कहीं ना कहीं पानी का भी चाल उसमें रहेगा। ठीक है ना? तो इसमें अगर पानी का चाल रहेगा तो पानी के चाल को हम क्या मानेंगे? यानी वाई मानेंगे। यानी कि जब धारा की चाल कहेगा तो धारा की चाल को क्या मानना है? वाई मानना है। और व्यक्ति के चाल को क्या मानना है? एक्स। यानी कि पानी जब शांत रहेगा, पानी क्या रहेगा? जब शांत रहेगा, तो उसको, इसका मतलब है कि केवल व्यक्ति का चाल है या नाव की चाल है, तो उसको क्या मानना है? एक्स मानना है। और धारा की चाल कहेगा तो धारा की चाल या पानी की चाल को क्या मानना है? हम लोग को वाई मानना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान गए, अगर पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, अगर कोई व्यक्ति नाव खे रहा है और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब है कि व्यक्ति का चाल कुछ ना कुछ होगा और उसके बाद उसमें क्या होगा कि पानी भी उसको क्या देगा? धक्का देगा। तो उसका सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? दोनों आपस में जुट जाएगा। यानी कि अगर नाव धारा की दिशा में चल रही है, नाव कैसे चल रही है? धारा की दिशा में चल रही है या अनुकूल चल रही है या अनुप्रवाह चल रही है, तो चाल दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी कि अगर कहे कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा कहे या अनुकूल कहे, क्या कहे? अनुकूल कहे या अनुप्रवाह कहे, अनुप्रवाह में नाव की चाल, नाव की चाल, तो ये दोनों चाल आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति का चाल कुछ ना कुछ रहेगा, व्यक्ति का चाल रहबे करे और साथ में साथ पानी भी उसको क्या देगा? धक्का देगा, तो जल्दी पहुंचेगा। तो दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी कहीं भी देगा कि नाव की चाल, यानी कि धारा की दिशा बोले या अनुकूल कहे या अनुप्रवाह कहे, तो उसका चाल दोनों के आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर मान गए कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है और नाव जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि कोई नाव खेने वाला जो व्यक्ति है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी इसका मतलब है कि पानी उसको क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी उसको जाने से रोकेगा। पानी क्या करेगा? उसको जाने से रोकेगा। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी? यानी कि कम हो जाएगी, यानी इधर से जाने में समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो उस दिशा में अगर कोई कहे, ठीक है ना, कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत कहे या विपरीत कहे या ऊर्ध्वाधर कहे, प्रवाह कहे या प्रतिकूल कहे, प्रतिकूल में नाव की चाल, नाव की चाल, तो क्या होगा? यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति की चाल में धारा की चाल उसको क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी जाने से क्या करेगा? रोकेगा। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल को क्या कर देंगे? घटा देंगे। जब क्या कहेगा? धारा के विपरीत कहे या ऊर्ध्व प्रवाह कहे या प्रतिकूल कहे, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब पानी क्या रहेगा? शांत रहेगा। पानी शांत रहेगा तो उसमें केवल व्यक्ति का चाल या नाव की चाल ही रहेगा, जिसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। और धारा की चाल, यानी धारा बह रही है, पानी बह रही है, तो पानी की चाल को क्या मानना है? हम लोग को y मानना है, यानी कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की दिशा कहे, अनुकूल कहे या अनुप्रवाह कहे में नाव की चाल, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी कि व्यक्ति का चाल तो रहबे करेगा, साथ ही साथ पानी भी उसको क्या देगा? धक्का देगा।
तो जल्दी पहुंच पाएगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर यही नीचे से ऊपर जाना हो तो यानी कि उसको पानी क्या करेगा, तो अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध का मतलब क्या है, यानी कि उसको जाने से रोकेगा। यानी कि जब धारा के विपरीत कहे या ऊर्ध्व प्रवाह कहे या प्रतिकूल कहे में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज जान ले, यानी कि दूरी बराबर, ये तो सब लोग जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने समय यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर मान गया हमको चाल निकालना हो, क्या निकालना हो, चाल, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। अगर समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी बट्टे चाल होता है। चाल जब भी रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा या मीटर प्रति सेकंड में रहेगा। यानी कि जब पानी एकदम शांत हो, रुका हुआ हो, कहीं भी बहाव नहीं हो, अगर कोई व्यक्ति उसमें कोई नाव में बैठा हुआ या नाव को क्या कर रहा है, खे रहा है, तो इसका मतलब है केवल उसमें व्यक्ति की चाल है या नाव की चाल है, उसको क्या मानना है, एक्स मानना है। और पानी बह रही है, धारा चल रही है, तो उसमें धारा की चाल को क्या मानना है, वाई मानना है। अगर धारा की दिशा कहे या अनुकूल कहे या अनुप्रवाह कहे नाव की चाल, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब विपरीत कहेगा, ऊर्ध्व प्रवाह कहेगा या प्रतिकूल कहेगा नाव की चाल, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, हम नाव की अगर चाल निकालना हो, किसका चाल, एगो फॉर्मूला और लिख लीजिए लोग, नाव की चाल अगर निकालना हो, नाव की चाल, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बट्टे क्या करना है, 2 करना है। और क्या निकालना हो, धारा की चाल ज्ञात करना हो। किसकी चाल हो, धारा की चाल ज्ञात करना हो तो x माइनस वाई बट्टे क्या करेंगे, 2 करेंगे। यानी कि x प्लस वाई बट्टा 2 कर देंगे तो नाव की चाल हो जाएगा, और धारा की चाल ज्ञात करना हो तो x माइनस वाई बट्टे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में, क्या कह रहा है वो, शांत जल में चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर। यानी कि व्यक्ति क्या है, शांत जल, यानी कि पानी क्या है, शांत है, और इसमें नाव चल रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल, यानी कि इसका मतलब है कि इसका रियलिटी चाल है, क्या है, रियलिटी चाल है। तो शांत जल जब कह रहा है, इसका मतलब है कि x का मान दिया हुआ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल को आप लोगों को क्या बताए थे कि धारा की चाल को क्या मानना है, y मानना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है। तो विपरीत के लिए क्या बोले हैं कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालना हो तो दोनों के चाल को सापेक्ष चाल क्या करेंगे, घट जाएगा, घटेगा कि जुटेगा, घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पूछ रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो ये दोनों चाल आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि सॉरी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहीं ना कहीं 6 किलोमीटर धारा की चाल है तो उसको क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी कि उसको आगे जाने से रोकेगा। और वही कहता कि धारा की दिशा में चाल कहेगा, क्या चीज कहेगा वो, धारा की जब दिशा में कहेगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। धारा की दिशा कहे या अनुकूल कहे या अनुप्रवाह कहे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। विपरीत कहेगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में, पानी क्या है, स्थिर है, स्थिर कहने का मतलब है स्थिर यानी कि शांत है, तो क्या पानी क्या है, वो शांत है, यानी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। इसका मतलब है स्थिर पानी स्थिर है तो केवल व्यक्ति का चाल ही है, तो व्यक्ति के चाल को क्या मानना है, x मानना है। x कितना दे दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। यदि पानी की चाल, पानी का चाल का मतलब क्या हो गया, यानी कि धारा की चाल, तो पानी की चाल या धारा की चाल को क्या मानना है, y मानना है, तो y कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 किलोमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस कितना दे दिया हो, 10 किलोमीटर दे दिया। 10 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा, यानी कि व्यक्ति को कैसे चलना है, धारा की दिशा में चलना है कि धारा के विपरीत चलना है, तो धारा के विपरीत, यानी विपरीत कहने के बाद यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह कहना है, यानी ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, क्या चीज हो, ऊर्ध्व प्रवाह में
चाल, तो क्या हो जाएगा, दोनों चाल जुटेगा कि घटेगा, तो उस प्रवाह में चाल बताया कि यानी कि घटेगा। क्या हो जाएगा, यानी कि 4 - 2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान गए स्पीड आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस दे दिया है, तो बताओ टाइम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन यानी कि स्पीड, यानी कि 10/2 बराबर कितना घंटा लगेगा, यानी 5 घंटा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। पानी क्या स्थिर है, इसका मतलब है कि केवल व्यक्ति का चाल ही रहेगा। तो व्यक्ति की चाल के लिए क्या बोले, यानी एक्स दे दिया है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। और पानी की चाल कितना दे दिया है, 5 किलोमीटर, यानी पानी की चाल या धारा की चाल को क्या मानना है, वाई कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ तैरने में, यानी कि को बात बताइए, धारा के साथ चलना है, तो धारा के साथ चाल कितना हो जाएगा, धारा के साथ अगर चाल निकालना हो तो दोनों चाल क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, यानी 20 कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी व्यक्ति की चाल तो हिले है, साथ में साथ पानी भी उसको क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस यानी कितना किलोमीटर जाना है, वो 100 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना दे दिया है, यानी कि 100 किलोमीटर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि 100 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, जब धारा के साथ जाएगा तो, यानी कि समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 100 किलोमीटर जाना है, और धारा की दिशा में चल रहा है, तो चाल दोनों का जुड़ जाएगा, यानी चाल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 25 चौका 100, यानी कि 4 घंटा में वो क्या कर देगा, यानी धारा की दिशा में जाएगा तो पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़का स्थिर पानी में यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यानी पानी क्या है, स्थिर है, इसका मतलब है कि वो लड़का का चाल ही है। तो लड़का की चाल यानी एक्स दे दिया है, एक्स कितना हो जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि धारा की गति यानी कि धारा की गति को क्या बोले, वाई कितना दे दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो लड़के को 60 किलोमीटर तक धारा के साथ जाने में यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करना है, वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। और कि कैसे चलना है, धारा के विपरीत चलना है, धारा के साथ चलना है, तो धारा के साथ चलेंगे। तो एक बात बताइए, तो धारा के अगर साथ चलेंगे तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, यानी कि बढ़ जाएगा। धारा के साथ चलेंगे तो दोनों स्पीड आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि 10 और प्लस क्या हो जाएगा 5, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम चलना शुरू कर देंगे। काहे कि 10 किलोमीटर मेरा एक्चुअल स्पीड है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि धारा की चाल है, जो हमको क्या करेगा, फोर्स करेगा, आगे जाने में मदद करेगा। तो क्या दे दिया, यानी कि धारा की चाल भी पता हो गया और क्या डिस्टेंस भी पता हो गया, तो टाइम निकल जाएगा कि नहीं। पूछ रहा है कि कितना समय जाने में, कुल धारा के साथ जाने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि कई किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर दूरी जाना है, कितना के हिसाब से, 15 के हिसाब से, 15 चौका 60, यानी कि 4 घंटा में वो 60 किलोमीटर की दूरी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो में अगले देखा जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।